नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम मंदिर में हुई विशेष मुहूर्त में पूजा, कई देवी देवताओं की मूर्तियां हुई स्थापित। सीएम योगी ने की राम मंदिर में पूजा अर्चना। हापुड़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अजय राय ने कहा 2027 के चुनाव से पहले अभी पंचायत के चुनाव है जिसमें कांग्रेस डंका बजाएगी। कौंसीकला पुलिस को मिली सफलता, 2 अभियुक्तों से हुई मुठभेड़ में दोनों अभियुक्त घायल, दोनों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं में उत्साह, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। कौंसीकला आगामी ईद के पर्व को लेकर बैठक, शांति समिति की बैठक हुई आयोजित, प्रशासन ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की भिक्षा, प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ और पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण देना, सामाजिक तौर पर जागरूकता फैलाना पहला लक्ष्य। एनएमएल एनटीपीसी पकरी परवाडी कोयला खनन परियोजना की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख है 5 जून और आज का दिन काफी खास भी है क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। आज का दिन प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करता है। पल्स 24 न्यूज की ओर से हमारे सभी दर्शकों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है जहां अतुल्य गंगा ट्रस्ट के पूर्व सैनिक गंगा बेसिन के पुनरुद्धार के लिए समर्पित सबसे सशक्त पहल चला रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दर्शाते हुए उत्तराखंड प्लास्टिक उन्मूलन कार सेवा का शुभारंभ गंगोत्री से हर्षिल के बीच आज यानी 5 जून से किया जा रहा है। इस पहल को भारतीय सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उत्तराखंड सरकार और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। अतुल्य गंगा एक मिलिट्री वेटरन्स का इनिशिएटिव है। पिछले 6 वर्षों से भारत की नदियों का रिजुवनेशन के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसमें तीनों सेनाओं के रिटायर्ड ऑफिसर्स इसमें कार्यरत हैं। इससे पहले हम कई प्रोजेक्ट कर चुके हैं और हमने गंगा बेसिन में पिछले 5 साल में 260 दिन पैदल चलकर, साइकिल पे चलकर, गाड़ियों पे चलकर हम गंगा बेसिन में गंगा माँ के साथ हमने समय दिया ताकि हम गंगा को पूर्ण रूप से समझ पाएँ। हमने उसमें बहुत समस्या पाई। हमने उसमें पोल्यूशन मैपिंग भी करी, आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर पोल्यूशन मैपिंग भी करी और जब पोल्यूशन मैपिंग करी तो उसमें एक मुख्य रूप से जो चीज़ निकल कर आई, माइक्रो प्लास्टिक, जो कि 5 मिलीमीटर से कम का टुकड़ा होता है, उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं और गंगा में वो काफ़ी मात्रा में है जिसका हम आचरण करते हैं और हम सब हिंदू जन्म से मृत्यु तक गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। हमने ये पाया कि पूरी व्यवस्था अपने अपने रूप में अपने अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन कोई भी इस पे एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव वर्क नहीं हुआ। नमामि गंगे जो कार्यक्रम भारत सरकार का है उसमें 8 पिलर्स पे उन्होंने काम करा है, लेकिन शायद वो कार्य है वो संवेदनाओं से भरपूर नहीं हो पाया। तो हम जो मिलिट्री वेटरन्स हैं, जैसे हमने देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करी, उसी भावना से, उसी संवेदना से हमारी कोशिश है कि हम अपनी माँ गंगा की सेवा कर पाएँ और इसके लिए एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना पाएँ ताकि ये जो 5 प्रदेशों से गंगा माँ गुजरती है वहाँ पर एक तरह का उसके पास ट्रीटमेंट हो, एक ही तरह की सरकारों की नीयत हो और वो राजनीति से प्रेरित ना हो। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की बात करते हैं, जिस कार्य के लिए हम आज आए हुए हैं गंगोत्री से हर्षिल तक के सफाई के लिए, ये एक शुरुआत है कि गंगा माँ का इनिशिएशन स्टार्ट जो है गंगोत्री से होता है, इसलिए हमने यहाँ से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करा है। ये एक संकेत है और ये एक शुभारंभ है इस लंबी यात्रा की, जो कि हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा है। करीब 150-200
शहर हैं जहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारें हैं, उनको जागरूक करेंगे और जो कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें क्या हो सकता है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, क्या नया इंटीग्रेशन हो सकता है, इस पे हम आगे कार्य करने वाले हैं। कोटद्वार में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक व राजस्व सेवक संघ का कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। संघ ने सरकार से जल्द उनकी समस्या के निस्तारण की मांग उठाई। राजस्व सेवक संघ के अध्यक्ष पुष्कर सिंह चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जटिल कार्यों के लिए लैपटॉप, डाटा पैक और मानदेय उपलब्ध करवाए जाए। चैनल के माध्यम से आपने जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाई है और ये हड़ताल क्या है कि ब्रिटिश कालीन अंग्रेज़ों की पुलिस व्यवस्था जिसे बोलते हैं वो हम उसका पूर्ण बहिष्कार करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हाईटेक तरीके से आपराधिक प्रक्रिया गतिविधियाँ हो रही है, इसमें हमारे पर्वतीय राष्ट्र को किसी भी प्रकार का संसाधन मुहैया नहीं कराया गया सरकार के द्वारा और ना ही सरकार हमारी बातों को मान रही है। और जबकि इसमें हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार इसमें 31 तारीख को तक मई तक लास्ट डायरेक्शन दे रखा था सरकार को। बस हमारा यही है कि हम पूर्ण बहिष्कार इसका करना चाहते हैं। तीसरा तक से पुरस्कार अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? तो यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष उनसे बातचीत करके आगे की रणनीति तय करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने को लेकर तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मसूरी उप जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य कोविड-19 मामलों में संभावित वृद्धि के मद्देनजर अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करना था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर की उपलब्धता, दवाइयां और अन्य आवश्यक संसाधनों की जांच की गई और मॉक ड्रिल के इंचार्ज डॉक्टर संतोष नेगी थे और फिजिशियन जो मॉक ड्रिल को पूरा सुपरवाइज कर रहे थे वो डॉक्टर सुशील सैनी थे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक डमी मरीज को लाया भी गया एम्बुलेंस द्वारा हमारे चिकित्सालय में और उसको भर्ती कर उसका उपचार संतोषजनक डॉक्टर सुशील सैनी द्वारा किया गया। किस तरीके की तैयारी की गई है? अगर किसी तरीके से वेरिएंट बढ़ता है तो अस्पताल में किस तरीके की तैयारी है? किस कितने आईसीयू वार्ड है? क्या क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? देखिए, हमारे यहाँ स्टाफ नर्सेज आ गई हैं तो आईसीयू भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है और अगर इस तरह का कोई मरीज़ अगर फिजिशियन हमारे चाहेंगे और मरीज़ को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आईसीयू में उसको रखेंगे और उसका उचित उपचार किया जाएगा। और हमारे पास ऑक्सीजन बेड हैं 51 और किसी तरह की कोई भी मरीज़ जिसको कि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम मैनेज करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि अभी वर्तमान में इतना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है जिसके कि द्वारा मरीज का उपचार किया जाएगा। तो ये माना जाए आप पूरी तरीके से तैयार हैं? आईसीयू वार्ड के साथ साथ कोविड के वार्ड आपने बना रखे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आइसोलेशन वार्ड्स हैं कोविड के, वो बने हुए हैं। वर्तमान में 4 हैं और हम लोग बढ़ा के उसको 10 कर सकते हैं। और आईसीयू हमारा बिल्कुल तैयार है, 5 बेड का है और वो भी चालू है हालत में है हमारे पास, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत अभी है नहीं हमें। ऐसा कुछ घबराने की बात तो नहीं है? अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है तो किसी तरह से कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और ये जो कोरोना वायरस जो भी आप नए वेरिएंट हर साल आ रहे हैं ये इतने घातक नहीं है, अभी तक यही देखा गया है। खटीमा के कई इलाकों में रात को अवैध खनन का काम किया जाता है और इसके चलते बीती रात खनन माफियाओं के डंपर से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार डंपर ने एक महिला और पुरुष को स्कूटी सहित रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और पुरुष गंभीर रूप से घायल है। पूरे मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही प्रशासन पर खनन माफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है।
के ऊपर अगर अवैध खनन का पूरा कार्रवाई की जा रही है तो इस पर पूरी कार्रवाई अमल में ली जा रही है। हम लोग इसमें माननीय कोर्ट्स के निर्देशों का भी पूरा अनुपालन कर रहे हैं और इसमें क्योंकि वो जो भी अनुमति होती है यदि शासन स्तर से दी गई है तो उसको पूरा देखा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि कोई भी अवैध खनन ना हो पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी बताया कि खनन से हमारी आय इस साल सर्वोच्च है। सर, छतरपुर क्षेत्र में रेलवे विभाग द्वारा खनन किया जा रहा है रात्रि 8 बजे 8:30 बजे तक और ग्रामीणों का कहना है कि अगर उसे कहा जा रहा है कुछ ऐसा किया जा रहा है तो शिकायत संज्ञान में आई, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है सर ठेकेदार द्वारा कि विभाग का लगातार अवैध खनन चल रहा है। प्रशासन के मिली भगत से रात दिन चल रहा है। परमिशन ये कहते हैं एजेंट साहब कि हमने परमिशन दी है 10-20 और वहाँ होते हैं 150-200। पोकलैंड जेसीबी से लगातार खनन हो रहा है रात में दिन में और गांव क्षेत्र में भी इसी तरह हो रहा है। कामन नदी जो ठेका दिया था वो ठेका पूरा हो गया, उसमें भी लगातार रात को खनन होता है और ऐसे ही शहर और क्षेत्र में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल ही का एक मामला है डंपर के द्वारा एक महिला का और बिचपुरी छतरपुर क्षेत्र में आता है वो, तो पति को रिफ़र करा है और मौके पे महिला की मौत हो गई है। तो लगातार ऐसे मामले आते जाते रहते हैं। तो इसलिए आज यूथ कांग्रेस और समस्त कांग्रेस के द्वारा एजेंट साहब को ज्ञापन दिया है कि इसका संज्ञान किया जाए और अगर इसमें कार्रवाई नहीं है तो आंदोलन करेंगे यूथ कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर। नरेंद्र आर्य, जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह नगर। अगली खबर मथुरा के कौसी कला से है, जहां आगामी ईद के पर्व को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से मनाए जाने को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बता दें कि ये बैठक उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह, जिलाधिकारी आशीष शर्मा, सीओ ट्रेनी अंकुर गौतम और थाना प्रभारी अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसडीएम ने सभी विभागों को ईद पर्व से संबंधित सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक ली गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या सुझाव दिए गए? जो बैठक हुई है वो आगामी जो बकरी ईद का त्यौहार है उसके संबंध में हुई है और जो प्रतिवर्ष व्यवस्थाएं होती हैं उनसे बेहतर व्यवस्थाएं रहें उसके लिए सभी संबंधित विभाग, नगर पालिका, बिजली विभाग, इन सबको निर्देश दिया गया है। इसमें नगर पालिका के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी सभी लोग जो मुख्य रूप से जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है वहाँ के लोग बुलाए गए थे, प्रधान और वहाँ के नागरिक, तो उनको भी इसमें शामिल करते हुए उनको भी यही सब निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यवस्थाएं बनी हो, गड्ढे खोदने की व्यवस्था हो, अवशेषों का ठीक से निस्तारण की व्यवस्था हो, सुअर पालकों को नोटिस देना हो और साफ सफाई हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सब सुचारू रूप से उस दिन आसानी से सभी को उपलब्ध रहे, यही निर्देश दिए। अगली खबर कन्नौज से है, जहां गंगा दशहरा के पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्रा और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मेहंदी घाट पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण स्थानों और मार्गों की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। खबर कौसी कला से है, जहां पुलिस की 2 अभियुक्तों से मुठभेड़ हुई। बता दें कि दोनों अभियुक्तों पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं इस दौरान दोनों अभियुक्त घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध हथियार, एक मोटरसाइकिल और 22,000 रुपए बरामद किए गए। जनपद मथुरा की थाना कोसी की पुलिस, जो कि आज रात में 10 बजे अपराधियों की तलाश में चेकिंग कर रही थी, 2 अभियुक्त जो मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने का इशारा किया गया तो उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिससे दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। इनको उपचार के लिए अभी भेजा गया है। ये अभियुक्तों से पूछताछ में इनका एक का नाम बंटी और एक का नाम सूरज पाया गया। बंटी जो मूल रूप से संगरूर का रहने वाला है, अभी ये पलवल में रह करके अपराध कर रहा था, और सूरज जो इसका साला है रिश्ते में, वो पलवल का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम है। इनके पास से 2 कंट्री मेड तमंचे 315 बोर के और कारतूस काफी मात्रा में बरामद हुआ है। 22,000 रुपए जो अभी घटना घटित हुई थी कोसी में, उसका बरामद हुआ है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बहुत ही शातिर किस्म के बावरिया गैंग के ये अपराधी हैं। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य पाया जाएगा उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर हापुड़ से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हापुड़ का दौरा किया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मौके पर अजय राय ने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले अभी पंचायत के चुनाव बाकी हैं, जिसमें कांग्रेस डंका बजाएगी।
करते हैं और जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। हम संवेदना प्रकट करते हैं उस परिवार में। सर गंगा दशहरा मैं गंगा दशहरा पर अपने सभी देशवासियों को, सभी समाज के लोगों को, सभी भक्तों को आज सबसे मैं कहूँगा कि सब लोग माँ गंगा का आशीर्वाद लें और माँ गंगा की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब लोग काशी से आते हैं, महादेव की नगरी से, जहाँ माँ गंगा भी विराजमान है, तो निश्चित तौर से माँ गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना है। बिल्कुल, अरे वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, पर जो काम अच्छा करें, पर उनके समय में जो काम हो रहे हैं मैं समझता हूं कि वो पूरी तरीके से वो समाज हित में नहीं है। अच्छा काम करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। 2027 में चुनाव चल रहा है, किस तरीके से लड़ेंगे? अरे अभी तो पंचायत का चुनाव है, उसी में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की भिक्षा। प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ और पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण देना। सामाजिक तौर पर जागरूकता फैलाना पहला लक्ष्य। एनएमएल एनटीपीसी पकरी परवाडी कोयला खनन परियोजना की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।